जय माता दी। व्यास जी आगे कहते हैं, इस प्रकार एक वीर को राजा बनाकर तथा योग्य मंत्रियों को नियुक्त कर राजा हरिवर्मा ने अपनी भार्या के साथ वन में प्रवेश किया। मैनाक पर्वत के शिखर पर तित्य आश्रम वानप्रस्थ का आश्रय लेकर वे राजा प्रतिदिन वन के पत्तों तथा फलों का आहार करते हुए भगवती पार्वती की आराधना करने लगे। इस प्रकार अपनी भार्या के साथ वानप्रस्थ आश्रम का पालन करके वे राजा प्रारब्ध कर्म के समाप्त हो जाने पर मृत्यु को प्राप्त हुए और अपने पुण्य कर्म के प्रभाव से इंद्रलोक चले गए। पिता इंद्रलोक चले गए ऐसा सुनकर है एक वीर ने वैदिक विधि के अनुसार उनका औधर्व दैहिक संस्कार संपन्न किया। पिता की सभी श्राद्ध आदि क्रियाएं संपन्न करके सबकी सहमति से पिता द्वारा दिए गए राज्य पर वह मेधावी राजकुमार एक वीर शासन करने लगा। उत्कृष्ट राज्य प्राप्त करके धर्मपरायण एक वीर सभी मंत्रियों से सम्मानित रहते हुए अनेक विध सुखों का उपभोग करने लगा। एक दिन प्रतापी राजा एक वीर मंत्रियों के पुत्रों के साथ घोड़े पर आरूढ़ होकर गंगा के तट पर गए। वहां उन्होंने कोकिलों की कूज से गुंजित, भ्रमरों की पंक्ति से सुशोभित तथा फलों फूलों से लदे मनोहर वृक्षों, वेद पाठ की ध्वनि से निनादित, हवन के धुएं से आच्छादित आकाश मंडल वाले, मृगों के छोटे शिशुओं से आवृत दिव्य मुनि आश्रमों, गोपिकाओं के द्वारा सुरक्षित तथा पके हुए शाली धान्य से युक्त खेतों, विकसित कमलों से सुशोभित अनेक सरोवरों तथा मन को आकर्षित करने वाले निकुंजों को देखा। उन राजा एक वीर ने प्रियाल, चंपक, कटहल, बकुल, तिलक, नीप, पुष्पित मंदार, शाल, ताल, तमाल, जामुन, आम और कदम्ब के आदि के वृक्षों को देखते हुए कुछ दूर आगे जाने पर गंगा के जल में उत्कृष्ट गंध युक्त एक खिला हुआ शतदल कमल देखा। राजा ने तुरंत उस कमल के दक्षिण भाग में कमल सदृश नेत्रों वाली, स्वर्ण के समान कांति वाली, सुंदर केश पाश वाली, शंख तुल्य गर्दन वाली, कृष्कटि प्रदेश वाली, बिंबा फल के समान होष्ट वाली, किंचित स्फुट परोए धर वाली, मनोहर नासिका वाली अत्यंत एक सुंदरी कन्या को देखा। अपनी सखी से पिछुड़ जाने से व्याकुल होकर दुखपूर्वक विलाप करती हुई निर्जन वन में आंखों में आंसू भरकर कुरकुरी पक्षी की भांति क्रंदन करती हुई उस कन्या को देखकर राजा एक वीर ने उससे शोक का कारण पूछा। वे बोले, हे सुंदर नसिका वाली, तुम कौन हो? हे सुमुखी, तुम किसकी पुत्री हो? तुम गंधर्व कन्या हो या देव कन्या? हे सुंदरी, तुम क्यों रो रही हो, यह मुझे बताओ। हे बाले, तुम यहाँ अकेली क्यों हो? ये पिक स्वरे तुम्हें यहाँ किसने छोड़ दिया है? हे प्रिय, तुम्हारे पति अथवा पिता इस समय कहाँ चले गए हैं, मुझे बताओ। हे वक्र भौं वाली, तुम्हें क्या दुख है, उसे मेरे सामने अभिव्यक्त करो। हे कृशोदरी, मैं सब प्रकार से तुम्हारा दुख दूर करूँगा। हे तनवंगी, मेरे राज्य में कोई भी प्राणी किसी को पीड़ा नहीं पहुँचा सकता। हे कांते, कहीं ना तो चोरों का भय है, ना ही राक्षसों का भय है। मुझ नरेश के शासन करते हुए इस प्रकार पृथ्वी पर भीषण उत्पात नहीं हो सकती। बाघ अथवा सिंह से किसी को भय नहीं हो सकता और किसी को कोई भी भय नहीं रहता। हे वामोरु, असहाय होकर तुम गंगा तट पर क्यों विलाप कर रही हो? तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। हे कांते, मैं जगत के प्राणियों के अत्यंत भीषण दैविक और मानुषिक कष्ट को दूर करता हूँ। यह मेरा अद्भुत व्रत है। हे विशाल नयने, बताओ, मैं तुम्हारा वांछित कार्य करूँगा। राजा के ऐसा कहने पर उसे सुनकर मधुर भाषिणी कन्या ने कहा, हे राजेंद्र,
सुनिए, मैं आपको अपने शोक का कारण बता रही हूँ। हे राजन, विपदा रहित प्राणी भला क्यों रोएगा? हे महाभाव, मैं जिस लिए रो रही हूँ वह आपको बता रही हूँ। आपके राज्य से भिन्न दूसरे देश में रैभ्य नामक एक महान धार्मिक राजा हैं। वे महाराज संतानहीन हैं। उनकी पत्नी रुक्मरेखा इस नाम से प्रसिद्ध है। वे परम रूपवती, बुद्धिमती, पतिव्रता तथा समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है। पुत्रहीन होने के दुख से में रहने के कारण वे अपने पति से बार बार कहा करती थीं, हे नाथ, मेरे इस जीवन का क्या लाभ? इस जगत में मुझ वंध्या, पुत्रहीन और सुख रहित नारी के इस व्यर्थ जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार अपनी भार्या से प्रेरणा पाकर राजा रैभ्य ने यज्ञ के ज्ञाता ब्राह्मणों को बुलाकर विधिवत यज्ञ उत्पन्न किया। पुत्रभिलाषी राजा रैभ्य ने शास्त्रोक्त रीति से प्रचुर धन दान दिया। धृत की आहुति अधिक पड़ते रहने से तीव्र प्रभा युक्त अग्नि से सुंदर अंगों वाली, शुभ लक्षणों से संपन्न, पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली, स्वर्ण के समान आभा वाली, सुंदर केशों वाली, लाल नेत्रों, कृश शरीर वाली, रक्त पाद दल अर्थात तलवे वाली एक कन्या प्रकट हुई। तब होता ने अग्नि से उत्पन्न हुई उस कन्या को स्वीकार कर लिया। इसके बाद उस सुंदर कन्या को लेकर होता ने राजा रैभ्य से कहा, हे राजन, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न इस पुत्री को ग्रहण कीजिए। हवन करते समय अग्नि से उत्पन्न यह कन्या मोतियों की माला के समान प्रतीत होती है। अतः हे राजन, यह पुत्री जगत में एकावली नाम से प्रसिद्ध होगी। पुत्र तुल्य इस कन्या को पाकर आप सुखी हो जाएं। हे राजेंद्र, संतोष कीजिए, भगवान विष्णु ने आपको यह कन्या दी है। होता की बात सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या की ओर देखकर होता के द्वारा प्रदत्त उस कन्या को अति प्रसन्नता से ले लिया। राजा ने सुंदर मुख वाली उस कन्या को लेकर अपनी पत्नी रुक्मरेखा को ये कहकर दे दिया, हे सुभगे, इस कन्या को स्वीकार करो। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली ये मनोहर कन्या को पाकर रानी बहुत हर्षित हुई। वे ऐसी सुखी हो गई मानो उन्हें पुत्र मिल गया हो। तत्पश्चात राजा ने उसके जात कर्म आदि सभी शुभ मंगल कार्य संपन्न किए तथा पुत्र जन्म के अवसर पर होने वाले जो कुछ भी कार्य थे वह सब उन्होंने विधि पूर्वक संपन्न कराए। यज्ञ संपन्न करके राजा रैभ्य ब्राह्मणों को विपुल दक्षिणा देकर तथा सभी विपेंद्रों को विदा करके अत्यंत आनंदित हुए। श्याम नेत्रों वाली वह कन्या पुत्र वृद्धि के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। उसे देखकर उस समय रानी अपने को पुत्रवती समझकर बहुत आनंदित हुई। उस दिन महल में ऐसा उत्सव मनाया गया जैसे पुत्र जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। वह पुत्री उन दोनों के लिए पुत्र के ही सदृश थी। हे सुबुद्धे, हे कामदेव सदृश रूप वाले, मैं उन्हीं राजा रैभ्य के मंत्री की पुत्री हूँ। मेरा नाम यशोवती है। मेरी और एकावली की अवस्था समान है। उसके साथ खेलने के लिए राजा ने मुझे उसकी सखी बना दिया। इस प्रकार मैं उसकी सहचरी बनकर प्रेम पूर्वक दिन रात उसके साथ रहने लगी। एकावली जहाँ भी सुगंधित कमल देखती थी वह भाला वहीं खेलने लग जाती थी। अन्यत्र कहीं उसे सुख नहीं मिलता था। एक बार गंगा के तट पर बहुत दूर कमल खिले हुए थे। राजकुमारी एकावली सखियों सहित मेरे साथ घूमती हुई वहां चली गई। इससे चिंतित होकर मैंने महाराज रैभ्य से कहा, हे राजन, आपकी पुत्री एकावली कमलों को देखकर बहुत दूर निर्जन वन में चली जाती है। तब उसके पिता ने घर पर ही अनेक जलाशयों का निर्माण करा के उनमें पुष्पित तथा भौरों से आवृत कमल लगवाकर उसे दूर जाने से मना कर दिया। इस पर भी
मन में कमलों के प्रति आसक्ति रखने वाली वह कन्या बाहर निकल जाती थी। तब राजा ने उसके हाथों में शस्त्र धारण किए हुए रक्षक नियुक्त कर दिए। इस प्रकार रक्षित होकर वह सुंदरी मेरे तथा सखियों सहित क्रीड़ा के लिए गंगा तट पर प्रतिदिन आया जाया करती थी। आज हम इस कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कल। जय माता दी।